हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने आपको सिलेबस डिस्कस किया था सेमेस्टर 4 में मैथमेटिकल मेथड का कि सिलेबस क्या होता है। ठीक, हम फिलहाल बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 4 वालों के लिए, जिसमें हमने आपका सिलेबस एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है और वो आपको बता दिया था। ठीक है, कि सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक, अब अपना क्या है कि किस बेसिस पे किस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको यूनिट 2 पढ़ाएंगे। ठीक, फिर हम पढ़ाएंगे आपको यूनिट 4, फिर हम पढ़ाएंगे आपको यूनिट 3 और फिर हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 01। ठीक, ये हमारा पैटर्न रहेगा, रोड मैप रहेगा। तो यूनिट 2 में आपका स्टार्ट होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और यूनिट 4 में आपका स्टार्ट होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म से। यूनिट 3 में नहीं, यूनिट 4 में स्टार्ट होगा आपका जो है वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। यूनिट 3 में फोरियर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट होने वाला है। और जो यूनिट 1 आपका है वो आपका रियल एनालिसिस का पार्ट है, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज आपको पढ़ना है और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में बेहतर तरीके से चीज़ों को समझना है और जानना है। जब हम बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, लाप्लास एक व्यक्ति थे जो कि मैथमेटिशियन थे, है ना, उनके नाम पे इनका नाम पड़ा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है थोड़ा सा सीखिए, क्या डेफिनेशन है, क्या आइडिया इसके बारे में रहता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे लाप्लास का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे एल ले लेता हूँ, किसी भी फंक्शन का जो लाप्लास होता है, जैसे मान लो हमारे पास कैपिटल एफ टी है, एक ये फंक्शन है ना, इसका हम जब लाप्लास लिखेंगे तो हम इसका नोटेशन लिखेंगे एल एफ टी, ऐसे एल कैपिटल ऑफ एफ टी। ठीक, ऐसे ये हमारे पास क्या होता है, नोटेशन होता है। तो जैसे मान लो कि इसका लाप्लास कुछ निकल के आया, अब मुझे नहीं पता है कि क्या निकल के आएगा, मान लो कुछ निकल के आया, तो जैसे हम मान लेते हैं कि स्मॉल एफ और एस इसका लाप्लास निकल के आया, यानी टी वाले फंक्शन को ये कन्वर्ट करेगा किसमें, एस में, लाप्लास। ठीक है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेगा इसके बारे में देखिए, है ना। जो इसका डेफिनेशन, मेन कोर डेफिनेशन होता है, वो लिमिट लेता है 0 से इन्फिनिटी का। कहाँ से? 0 से इन्फिनिटी का लिमिट लेता है। और फिर क्या लिखता है, ई की पावर माइनस एस टी, ये लिखता है ई की पावर माइनस एस टी लिखता है। और साथ में ये जो यहाँ पे फंक्शन हम लिखते हैं, ये इस फंक्शन का हमको लाप्लास चाहिए होता है, तो ये फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ टी और साथ में डी टी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अब इसके बेसिस पे हम लाप्लास निकालते हैं। जैसे मान लो ये जैसे है, अभी हम कुछ इसके फार्मूले भी बताएंगे जिसके बेसिस पे करना है। जैसे मान लो कि कैपिटल एफ टी आपने 1 ले लिया, बड़े आराम से समझिएगा, कैपिटल एफ टी 1 ले लिया, तो अगर हमें लाप्लास कैपिटल एफ टी यानी 1 का अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 0 से इन्फिनिटी, ये हम डेफिनेशन लगाएंगे, ई की पावर माइनस का एस टी जो लिखा है लिख लेंगे। उसके बाद में एफ टी और क्या है हमारे पास साथ में डी टी। एफ टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, और साथ में क्या है, डी टी। फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ई की पावर एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही होगा जो टी का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है, ये पता होगा आपको। और आप इसमें क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। यही मेथड होता है करने का, और कोई मेथड नहीं रहता है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास माइनस का 1 अपॉन एस बाहर रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ई की पावर माइनस का एस इंटू इन्फिनिटी माइनस ई की पावर क्या होगा, 0। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 बाई एस हो गया, ई की पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी बनेगा, और 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, और ई की पावर 0 हमारे पास माइनस का 1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका लाप्लास क्या आ जाएगा, 1 बाई एस आ जाएगा।
इसका लाप्लास क्या आ जाएगा, 1/s आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि ये MCQ पेपर है, तो हमें उस बेसिस पे समझना है चीज़ों को और जानना है और सॉल्व करना है। तो जैसे 1 का लाप्लास हमारे पास क्या हो गया, 1/s हो गया। तो जैसे ये आपको याद होना चाहिए कि लाप्लास जब भी हम बोलेंगे फंक्शन 1 यानी कांस्टेंट फंक्शन 1 का लाप्लास क्या होता है, 1/s होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर कांस्टेंट फंक्शन 2 का लाप्लास आपसे पूछा जाए, है ना, इसको मैं नीचे कर देता हूं ताकि आपको ये PDF भी मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आपको कांस्टेंट फंक्शन 2 का लाप्लास पूछा जाए ऐसे, तो आपको क्या करेंगे, जो कांस्टेंट फंक्शन है वो लाप्लास से बाहर आ जाता है, क्योंकि ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को लाप्लास होल्ड करता है। हम बताएंगे अभी आगे चल के। तो ये लाप्लास 1 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2, 1 का लाप्लास 1/s होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/s। ये बात समझ पा रहे हो? अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हो तो और अच्छी बात है, हम दोबारा समझाने का आपको प्रयास करेंगे। जैसे जब लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो जैसे कोई भी अल्फा अगर हम लेते हैं, डेट इज रियल नंबर, अल्फा अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर होता है और लाप्लास हम अल्फा का निकालते हैं, तो क्या आएगा, ए अल्फा बाहर आ जाएगा, लाप्लास 1 का निकलेगा, तो अल्फा 1 का लाप्लास 1/s होता है, जो कि आपने अभी निकाला है। तो अल्फा/s लाप्लास ऑफ अल्फा आ जाएगा। दिस इज द आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है, पक्का? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव बेस पे पढ़ाऊंगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मैं एक में कई सारे क्वेश्चन लिख देता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, है ना, कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कि लाप्लास 1 इज इक्वल टू 2/s। ऑप्शन बी आपके पास है लाप्लास 3 इज इक्वल टू 3/s। ऑप्शन सी आपके पास है लाप्लास बीटा, तो आ जाएगा बीटा/s। ऑप्शन डी आपके पास है लाप्लास 1 इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻⁻st और dt। ऑप्शन ई आपके पास आ जाएगा लाप्लास बीटा 0 to ∞, यहाँ बीटा आ गया बाहर, e⁻⁻st और dt, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, और ऑप्शन एफ हम आपको लिखते हैं लाप्लास गामा, तो ये हमारे पास आएगा गामा/s। एफ जी ऑप्शन हम लिखते हैं लाप्लास, हम लोग 2026 में आ गए ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2026/s। तो ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, 1 का लाप्लास क्या होगा, 3 का लाप्लास क्या होगा, या बीटा का लाप्लास क्या होगा, गामा का लाप्लास क्या होगा, इसके बारे में आपको जानना है। और मान लो एफ में एक ऑप्शन और हम बना देते हैं, इसमें एक ऑप्शन और बना देते हैं ओरिजिनल वाला, लाप्लास ऑफ एफ टी, है ना, एक ऑप्शन और बना देते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 0 to ∞ e⁻st और ft dt। अब बताओ इसमें कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए 1 का लाप्लास क्या होता है, 2/s। 3 का लाप्लास क्या होता है, 1 का लाप्लास 2/s। इट इज वेरी इनकरेक्ट, ये नहीं हो सकता, 1/s होता है भाई। 3 का लाप्लास 3/s होता है, बिल्कुल सही। अभी पीछे आपने देखा बीटा का लाप्लास बीटा/s, कैसे जाना आपने, जैसे ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि अल्फा का लाप्लास क्या आएगा, अल्फा/s आएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से बीटा का लाप्लास क्या आ गया, बीटा/s, बिल्कुल सही बात है। 1 का लाप्लास, यहाँ ft की जगह 1 लिखा है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/s ही आएगा, ये वाला भी सही है। बीटा का लाप्लास, ये वाला भी सही है, बीटा बाहर आ जाएगा, है ना, ये डेफिनेशन लिख दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। गामा का लाप्लास गामा/x, वेरी गुड, है ना, यहाँ से निकालोगे तो आएगा तो वही ना, और ये डेफिनेशन लिखी 2026 का लाप्लास, ये भी सही है। और ओरिजिनल डो हमारे पास डेफिनेशन है लाप्लास की, जिसको हम एल बोलते हैं ऑपरेटर, जिसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, दिस इज लाप्लास ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, बस फर्स्ट वाले ऑप्शन को
छोड़ के। क्लियर है? ये जो LFT हम लिखते हैं इसको लाप्लास ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? लाप्लास ऑपरेटर। ठीक, क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। तो 1 के लाप्लास के बारे में आपको आइडिया लग गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो जब आगे हम बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने पे आया क्या, जैसे अगर हम फंक्शन जो है कैपिटल FT को ले लेते हैं, लाइक टी, कैपिटल FT को ये लेते हैं, तो इसका जब हम लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे आपको पता है कि जो लाप्लास की डेफिनेशन होती है यानी लाप्लास ऑफ FT, ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस का ST और कैपिटल ऑफ FT और DT ये होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे e की पावर माइनस ST, है ना, क्योंकि हमें पता है ये जो लाप्लास FT है वो t गिवन है कि नहीं। तो यहाँ FT की जगह पे हम t रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। करो भाई। तो जैसे यहाँ पे t आया तो अब ये इसमें क्या आइलेट का फॉर्म लगेगा, इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर ST अपॉन का माइनस s आ जाएगा, लिमिट हम लगा देंगे 0 to इनफाइनाइट माइनस, ये हो गया माइनस, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 to इनफाइनाइट 1 का डिफरेंशिएशन, इसका हम लाप्लास निकालेंगे ST अपॉन माइनस का s हो गया और साथ में क्या हो जाएगा DT, यही होता है हमारे पास। सॉल्व करो, जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे, जैसे ये हमारे पास, इसको मैं बाहर सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे आप इन्फिनिटी रखोगे तो हमारे पास है t अपॉन ई की पावर ST, आपको क्या निकालना है, लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट की लिमिट निकालना है। माइनस का 1/s है, उसको अभी हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, t रख रहे हैं और इस वाले e की पावर को हम नीचे ले रहे हैं, तो जो हमारा माइनस का साइन है वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, देखो जैसे t है, जब इन्फिनिटी यहाँ रखोगे, इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, लॉपिटल रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल जिसको बोलते हैं लगाएंगे, t का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर ST का सेम हो जाएगा और हमारे पास ऐसा आएगा। अब जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे t टेंस टू इनफाइनाइट की, जब इसको इनफाइनाइट रखेंगे तो नीचे इनफाइनाइट बनेगा, यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो पूरा टर्म है ये हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब इस टर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये हर क्वेश्चन में हम आपसे सॉल्व नहीं कराएंगे, हम आपको आइडिया दे रहे हैं, नहीं तो आप लगा ही नहीं पाओगे ना कि लाप्लास हम लगाते कैसे हैं। हमने फार्मूले याद कर लिए, कहानी खत्म हो गई। अरे थोड़ा सीखो तो भाई कि कैसे होती हैं चीजें। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा, तो ये 1/s बाहर आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन हमारा t के रिस्पेक्ट में है, तो t के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया 1/s e की पावर हमारे पास माइनस ST आ गया, और ये हमारे पास 1 के हिसाब से जब इंटीग्रेट हो रहा है तो ये अपॉन माइनस s आ जाएगा और 0 से लग जाएगा क्या हमारे पास, इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, ये माइनस बाहर कर लेते हैं, माइनस का 1/s स्क्वायर आ गया हमारे पास। जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आएगा, जब 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो माइनस का 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/s स्क्वायर इज द लाप्लास ऑफ फंक्शन t। जो t फंक्शन है इसका अगर हम लाप्लास निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/s स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमें दो बातें अभी तक पता चली कि कांस्टेंट फंक्शन 1 का लाप्लास 1/s होता है, और जो हमारा एक पॉलिनोमियल जैसा है यानी t 1 डिग्री का होता है उसका 1 क्या आएगा, s स्क्वायर आएगा। दिस इज द लाप्लास। ये दो बातें हमको पता चली, और ओरिजिनल फॉर्म लाप्लास की पता चली कि उसका लाप्लासियन ऑपरेटर कैसा होता है और किस तरीके से हम उसको लिखते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जैसे t हो गया, इसी तरीके से आप निकालोगे t स्क्वायर का, फिर t क्यूब का, t की पावर 4 का। ठीक, तो अब हम इसको जनरलाइज करते हैं, अब इस तरीके से नहीं करते हैं। जैसे आपको पता चल गया 1 का लाप्लास आपके पास क्या होता है, 1/s होता है ना। लाप्लास आपके पास t का निकला तो वो हमारे पास क्या आ गया, 1/s स्क्वायर आ गया, है ना। इसको 1 फैक्टोरियल कह देते हैं। जब आप लाप्लास t स्क्वायर का आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन,
देखो यहाँ पे पावर 1 थी, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ पे हमारे पास पावर 1 है तो यहाँ पे पावर बढ़ गई 2 हो गई, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ बढ़ जाएगी पावर 3 हो जाएगी। समझते रहना बात को, है ना। और जो नीचे रहता उसका एक कम ऊपर फैक्टोरियल रहता, जो नीचे उसका एक कम ऊपर क्या रहेगा, फैक्टोरियल रहेगा। अभी जैसे हम लाप्लास टी क्यूब का जब हम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे 3 है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 3 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक, जो पावर में है उसका फैक्टोरियल लिख दो, पावर में एक बढ़ा दो यानी पावर 4 कर दो, ठीक। ऐसे हम लाप्लास टी की पावर 4 का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो पावर में है उसका आप फैक्टोरियल लिख दो, एक पावर बढ़ाओगे तो ऐसा आ जाएगा पावर 5 आ जाएगा, ठीक। इसको और जनरलाइज करो और जनरलाइज करो, ऐसे जनरलाइज करते चले जाओ। जब हम जनरलाइज करते चले जाएंगे तो यहाँ से लाप्लास हमको मिलेगा एक फार्मूला टी की पावर n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर एवर, है ना। तो इसका जो होगा, जो ऊपर है उसका आप फैक्टोरियल लिख दो, अपॉन में क्या करो कि s की पावर पे एक पावर बढ़ा दो। दिस इज द फार्मूला फॉर लाप्लास टी की पावर n, यानी nth डिग्री पॉलिनोमियल। अगर हम फंक्शन को एक पॉलिनोमियल लेते हैं डेट इज पावर n, तो उसका लाप्लास क्या निकल के आएगा, जब आप उसी तरीके से इंटीग्रेट करोगे और वो डेफिनेशन लगाओगे तो यही हमारे पास निकल के आने वाला है, इसके अलावा निकल के नहीं आएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब समझिए क्या समझना है, ये हो गया। अब जैसे मान लो ये सब क्वेश्चन के अंदर फ्रेम किए जा सकते हैं कि इनका लाप्लास बताओ, ठीक। जैसे आप लोगों ने सारी डेफिनेशन पढ़ी हैं कि लाप्लास की ये डेफिनेशन होती है, तो इसी तरीके से एक फंक्शन होता है, जैसे गामा फंक्शन होता है ना। ऐसे गामा n+1 लिखा होता है तो इसको हम n फैक्टोरियल लिखते हैं, इसको हम गामा बोलते हैं। इस फंक्शन, ये सिंबल होता है किसका, गामा का, ये सिंबल होता है किसका, इसको हम गामा, बिग गामा बोलते हैं, है ना, बड़ा वाला गामा। ये जो गामा होता है ये वाला, ये छोटा भाई है इसका, ये बड़ा भाई हमारे पास है गामा। गामा n+1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, n फैक्टोरियल होती है। लेकिन अगर गामा के फॉर्म में निकालते हैं, यानी गामा n+1 की वैल्यू अगर चाहिए आपको तो n गामा n होगी। क्या होगी आपके पास, n गामा n वैल्यू होती है। तो जैसे यहाँ n फैक्टोरियल लिखा है तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिनोमियल t की पावर n फैक्टोरियल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा n+1 और s की पावर n+1 हम लिख सकते हैं। दिस इज द रिजल्ट। समझ पा रहे हैं बात को आप, है ना। तो कभी ये लिखा होगा, अगर ये लिखा होगा तो इसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिखा होगा तो हम इसे ये लिख सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है, जैसे किसी फंक्शन लाप्लास लेते हैं यानी कैपिटल F(t), इसका जो डेफिनेशन हम लिखते हैं, जैसे मान लो इसमें यस के फॉर्म में फंक्शन बनता है तो डेफिनेशन वाइज 0 to ∞ e की पावर -st और ft dt, यहाँ से ये डेफिनेशन होती है। ये कोर डेफिनेशन है, जितने भी फार्मूले निकल के आते हैं वो इसी डेफिनेशन की हेल्प से निकल के आते हैं। इसी तरीके से जो गामा n की वैल्यू है, इसको जब हम लिखते हैं तो ये भी यही होता है, 0 to ∞ e की पावर माइनस का यहाँ पे x और x की पावर n-1 और साथ में dx, यानी ये डेफिनेशन होती है कि जो x की पावर n-1 लिखा है तो ये जो पावर n होती है वो गामा में आ जाती है, यानी जो गामा फंक्शन है उसकी ये ओरिजिनल डेफिनेशन है। क्लियर है, गामा फंक्शन की ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है ये कैसी डेफिनेशन है, दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हम लोगों ने पॉलिनोमियल का लाप्लास देख लिया कि हाउ टू डील विद द लाप्लास ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, वो चाहे 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री का हो या 4 डिग्री का हो या n डिग्री का हो, तो उसका हम लाप्लास कैसे निकालते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब जैसे e की पावर हमारे पास at लिखा है, हमने कैपिटल ऑफ ft को लिख दिया e की पावर at, तो इसका हम लाप्लास क्या निकालेंगे, है ना, ये लिख दिया। तो अगर इस फंक्शन का अगर हमें लाप्लास चाहिए, दैट मीन्स लाप्लास ऑफ कैपिटल ft वी कैन राइट लाप्लास ऑफ e की पावर at, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। तो इसका लाप्लास क्या आएगा, मैं मान लेता हूँ स्मॉल fs आएगा,
ऐसा मैंने लेट कर लिया, तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे बच्चों? बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे कि लाप्लास ऑफ एफ टी, मतलब एफ टी की जो वैल्यू है e की पावर at है, लिख देते हैं। ये मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन करेंगे आप ना तो आइडिया लगेगा कि होता कैसे है एक्चुअल में। अदरवाइज खाली हम ऑब्जेक्टिव लिखते चले जाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कहानी क्या है। यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस का st होता है, ft के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, e की पावर at लिखना है, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, आपकी नहीं होगी। देखो क्या आएगा, 0 to इन्फाइनाइट e की पावर, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में पावर साइड हो जाती है, इसका आइडिया आपको है। तो जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा हमारे पास, t कॉमन लेंगे तो a माइनस यस, और साथ में क्या आ जाएगा t, और साथ में क्या होगा हमारे पास dt, ये ऐसा हो जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा e की पावर a माइनस यस, और साथ में t अपॉन क्या होगा, a माइनस एस होगा, 0 से इन्फिनिटी ऐसा। तो ये हो गया 1 अपॉन a माइनस एस। हम जैसे इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे, जैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, ये इज नथिंग है ना, जैसे दिस इज अ ओनली कांस्टेंट। जैसे आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और जैसे 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो s माइनस a हो गया। तो यहाँ हमें जो fs मिला, fs स्मॉल fs, वो हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन s माइनस a। तो यहाँ से जो आइडिया हमको मिला e की पावर at का लाप्लास लिखने का, वो आइडिया ये आया कि जब भी हम लाप्लास e की पावर at की बात करेंगे तो वी कैन राइट 1 अपॉन s माइनस a। ये जो t का कोफिशिएंट होता है उसको हम s से माइनस कर देते हैं, यही e की पावर at का हमारे पास लाप्लास रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये नहीं लगाना, आपको ये याद करना है। ये याद होगा तभी आगे के क्वेश्चन आप कर पाओगे। अभी तो मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ कि क्या होगा, ठीक। अब जैसे मान लो 3-4 फार्मूले बन गए, तो इन पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, मैं ऐसे डायरेक्टली लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। तो पहला है आपके पास लाप्लास e की पावर माइनस टी, यह आ जाएगा 1 अपॉन s प्लस 1। बी ऑप्शन है लाप्लास टी क्यूब, ये आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन s की पावर 4, ठीक। सी ऑप्शन आपके पास है लाप्लास टी की पावर n, लाप्लास टी की पावर n प्लस 1, ये आएगा आपके पास n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 2। डी ऑप्शन आपके पास है लाप्लास t की पावर 4, ये आ जाएगा 24 अपॉन s की पावर 5, ठीक। ई ऑप्शन है आपके पास लाप्लास e की पावर माइनस का सी टी, तो ये आएगा 1 अपॉन एस प्लस सी। एफ ऑप्शन है e की पावर माइनस का ए टी, तो ये आएगा 1 अपॉन एस माइनस ए। जी ऑप्शन है लाप्लास टी की पावर 0, ये आएगा हमारे पास 0 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 1। एफ है लाप्लास टी की पावर 8, ये है हमारे पास आएगा गामा 9 अपॉन एस की पावर 9। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन अगर बना है ना, तो आपको बताने हैं कि कौन से ऑप्शन इसमें से ट्रू हैं, क्या हमने जो लिखे हैं वो सारे के सारे ट्रू हैं, या इसमें कोई ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो ट्रू नहीं है, हमें इसके बारे में बखूबी बात करनी है। तो कैसे करेंगे समझिए, देखिए ज़रा कि जब भी हम लाप्लास की बात करते हैं तो आपको याद होगा ये 3 फार्मूले आप बिल्कुल मन में बैठा लो। कौन से फार्मूले?
आपको लाप्लास टी की पावर n ऑलवेज याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। यह होता है n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर एक पावर में बढ़ा दो। ऊपर जो पावर लिखा है वही फैक्टोरियल होगा, पावर में एक बढ़ा दो। या फिर हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को गामा n+1 लिख सकते हैं और s की पावर n+1। जब भी गामा में लिखा होगा तो वही टर्म होगा जो s की पावर पे रहता है। ऊपर अगर हम कुछ गामा में लिख रहे हैं तो वही टर्म होगा जो s की पावर में रहता है, वही टर्म होगा जो s की किस में रहता है, पावर में रहता है। बहुत बढ़िया। दूसरा लाप्लास e की पावर at, जो t का कोफिशिएंट होता है उसे हम लिखेंगे 1/s - a। जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट को हम s से माइनस करते हैं, कोफिशिएंट को हम s से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे अभी तक हमने ये दो बताए और इन्हीं दो के बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन फ्रेम किया है, जिसमें लाप्लास कई सारे डिफरेंट फंक्शन के लिखे हैं, क्या बन सकते हैं, क्या कहानी उनकी होगी। देखिए इसमें सबसे पहले e की पावर -t, t का कोफिशिएंट देखो क्या है, -1। तो जब हम 1/s से -1 को माइनस करेंगे, -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी s+1 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पे कोई भी गलती नहीं है। दूसरा, जैसे t³ का हमको लाप्लास चाहिए तो ऊपर जो पावर लिखी होती है, पावर का फैक्टोरियल लेते हैं और 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 1 से लेके 3 तक जाएगी, 1 2 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा। तो ऊपर 6 लिखा है और t की जितना पावर होता है उस पावर में एक आप बढ़ा देंगे, यानी पावर 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कोई गलत बात नहीं लिखी है। जैसे t की पावर हमारे पास n+1 यहाँ पे लिखी है, तो जो पावर है उसका फैक्टोरियल बिल्कुल लिखा हुआ है और पावर में एक ऐड कर दो, n+1 में एक ऐड करोगे तो n+2 होगा, यानी आज जो लाप्लास लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं। ऐसे ही t की पावर 4, यानी जो पावर है उसका फैक्टोरियल निकालो, यानी जब भी हम 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया हम 1 से 4 तक जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 होता है, जो कि सही लिखा हुआ है। और पावर में एक बढ़ाएंगे, पावर 5 आ जाएगी, यानी ये वाली बात भी सही लिखी हुई है, कोई इशू नहीं है इसमें। जब हम e की पावर -ct की बात करते हैं तो -c है, यानी t का कोफिशिएंट हमें देखना होता है और t का कोफिशिएंट यहाँ पे -c लिखा हुआ है और इस -c को जब हम माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी s+c हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ माइनस होगा, यानी ये वाली भी बात पूरी तरीके से सही है। जैसे यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाया तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस ही लिखा है, तो ये बात पूर्ण तरीके से गलत है। आंखों का सिर्फ ये भ्रम है, मन की आंखों से देखो, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें दिखेंगी। देखो यहाँ पे t की पावर 0 लिखा है, तो 0 का फैक्टोरियल होना चाहिए, 0 t की पावर 0, समथिंग की पावर 0, वैल्यू शुड बी 1। तो 1 का लाप्लास 1/s होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, s की पावर 1 यानी 1/s ही होगा, यानी ये वाली बात भी सही है। t की पावर 8, यानी जब भी हम गामा में लिखते हैं तो जो t की पावर है वो पावर s में जो आती है, पावर 9 है, वही गामा में होगा, वही गामा में है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सही है। देखो जब भी हम गामा में लिखते हैं तो गामा में जो s की पावर होती है, गामा के अंदर हम सेम पावर को रखते हैं और वो कहानी बन जाती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले थे जिनको हमने किया, 3 फार्मूले पता चल गए। इसी तरीके से साइन 80 कॉस 80 का होता है, साइन हाइपरबोलिक 80 कॉस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास होता है। सेम तरीके से हमको निकालना होगा, सेम डेफिनेशन लगा के फिर उनको इंटीग्रेट करना होगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा के, फिर जाके वहाँ से आंसर हमारे पास आएगा। तो मैं उनका डायरेक्ट फिलहाल क्या लिखूंगा, फार्मूला लिखूंगा। जब भी हम साइन और कॉस की बात करेंगे, देखो 4 फार्मूले और मैं लिखता हूँ। अगर आपके पास ft ऐसा है, कैसा है, अगर आपके पास ft 1 है, आपके पास ft t की पावर n है, आपके पास ft क्या है, लाइक e की पावर 80 है, आपके पास ft क्या है, साइन 80 है, आपके पास ft क्या है, कॉस 80 है, आपके पास ft क्या है, साइन हाइपरबोलिक 80 है, आपके पास ft क्या है, कॉस हाइपरबोलिक 80 है। ठीक,
ये इतने फंक्शन हैं जो कि कोर फंक्शन होते हैं। तो जब भी हम इनका लाप्लास ऑफ एफ टी यानी एफ एस की बात करेंगे, यानी एफ एस का मतलब हो गया, ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे 0 to इन्फिनिटी e की पावर एस टी और एफ ऑफ टी और डी टी, तो जो इनका आंसर आएगा वो आप देखिए, है ना। मतलब जब हम लाप्लास 1 का निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1/s। जब हम लाप्लास t की पावर n का निकालेंगे तो वैल्यू आएगी वही सेम फैक्टोरियल अपॉन s की पावर पे 1 बढ़ा दो, या फिर s की पावर पे जो है सेम पावर को गामा के अंदर लिख दो। किसके अंदर लिख दो? गामा के अंदर। साइन 80 की जब हम बात करते हैं तो हम जब लाप्लास साइन 80 का जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपॉन में हम क्या लिखेंगे एस स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर, और साइन है तो ऊपर ए रहेगा। जब हम cos 80 की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। cos है तो ऊपर हम s लिखेंगे, साइन है तो ऊपर हम a लिखेंगे। ऐसे हम जब लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 80 का निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नीचे एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, साइन है तो ऊपर a लिखेंगे, cos होता तो ऊपर क्या लिखते, cos होता तो ऊपर हम s लिखते। ऐसे ही जब हम cos हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नीचे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, cos है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। दिस इज द टेबल ऑफ लाप्लास। ये आपको याद होनी चाहिए, लर्न इट, ठीक, ये आपको लर्न ही करना है, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये आपको लर्न ही करना है। जैसे अब साइन हाइपरबोलिक की बात करते हैं और कॉस हाइपरबोलिक की बात करते हैं, मतलब इतने फार्मूले आएंगे तो बेसिक जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो आप कर लेंगे, हल्के फुल्के क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आना ही चाहिए, ये तो आएगा ही आएगा, इसमें आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैंने कोशिश की आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की, और आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ और इनको समझाने का प्रयास करता हूँ। समझिए, जैसे हमने लिखा क्वेश्चन 1 है ना, कि लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 80, ये हमारे पास आया है ऊपर में यस, नीचे में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब भी हाइपरबोलिक होगा नीचे माइनस चलेगा, हाइपरबोलिक नहीं सिंपल साइन कॉस होगा तो नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, कॉस रहेगा तो ऊपर हमारे पास एस रहेगा, साइन रहेगा तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, ए रहेगा। कैसे निकालते हैं, जब भी आप कॉस हाइपरबोलिक 80 की बात करोगे, कॉस हाइपरबोलिक 80 की जब भी आप बात करोगे तो क्या होगा, समझिए, कॉस हाइपरबोलिक 80 इसको हम लिखते हैं e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 डिवाइड बाई 2। यह फंक्शन को लिखने का तरीका है। कॉस हाइपरबोलिक की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती। तो जो कॉस हाइपरबोलिक का ग्राफ होता है वो e की पावर 80 यानी इधर को बनेगा, इधर को बनेगा। अगर मैं सोच के बताऊं और लिखवाऊं आपको ग्राफ, तो इसका ऐसा कटोरा टाइप होता है। आपको पढ़ा होगा उसमें आपने कॉस हाइपरबोलिक 80 के बारे में, थर्ड सेमेस्टर निकल गया आपका ना, फोर्थ में आ गए हैं, तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि ये कॉस हाइपरबोलिक 80 जो है इसका ग्राफ एक कटोरे जैसा बनता है लगभग, ठीक है। तो जैसे इसका हमें लाप्लास चाहिए, निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, हमें चाहिए लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 80 का, तो ये निकलेगा 1/2। कांस्टेंट बाहर आ जाता है क्योंकि ये लीनियर फंक्शन को सेटिस्फाई करता है। e की पावर 80 लाप्लास प्लस e की पावर माइनस 80 का लाप्लास, कुछ ऐसा हो जाएगा। एम राइट? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं होगी, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये फिलहाल याद होना चाहिए, लेकिन कैसे निकलता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। लाप्लास फंक्शन जो होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कैसे? जैसे अगर लाप्लास यहाँ पे कुछ लिखा है अल्फ़ा टाइम्स कैपिटल एफ टी प्लस बीटा टाइम्स कैपिटल जी टी, इस तरीके से कुछ लिखा है, तो वी कैन राइट अल्फ़ा टाइम्स लाप्लास कैपिटल एफ टी, ठीक, प्लस बीटा टाइम्स लाप्लास कैपिटल जी टी। मान लो कि कैपिटल एफ एस का जो लाप्लास निकल के आया वो स्मॉल एफ एस है, कैपिटल जी एस का जो लाप्लास निकल के आया वो स्मॉल जी एस है ना।
तो ये जो होगा वो हमारे पास अल्टीमेट ए आएगा। तो कभी कभी किसी ऑप्शन में अगर इस तरीके का कुछ बना दें तो आप कर लेना कि लाप्लास जो होता है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दिस इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। और बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बताएंगे, ठीक। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो बताई जाएंगी, आप परेशान मत होइए। तो जैसे इसमें जब हम लाप्लास लगाएंगे तो ये 1/2 हमारे पास बाहर आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे लाप्लास e की पावर at प्लस लाप्लास e की पावर -at, ऐसा हो गया। ये हो गया 1/2। ये जब लाप्लास हम निकालेंगे तो 1/s - a आ जाएगा, क्योंकि e की पावर at का लाप्लास यही होता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, अगर माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। लिखने में कोई इशू नहीं है, समस्या मैंने लिख दिया। देखिए, और अब इसको सॉल्व करिए, यानी एलसीएम वगैरह लीजिए तो आएगा s + a प्लस का s - a अपॉन, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो s² माइनस का a² हो जाएगा। यहाँ से a से ये कैंसिल हो गया है, ये 2s हो गया ऊपर, तो 1/2 ऊपर हो गया 2s, नीचे हो गया s² माइनस का ये स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, तो ये आ गया s अपॉन s² माइनस का a²। दिस इज द लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at। ये हमारे पास क्या है, कॉस हाइपरबोलिक at का लाप्लास है। तो हम क्यों कर पाए, ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि लाप्लास फंक्शन जो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करने की वजह से हम इस फंक्शन को ऐसे तोड़ पाएँ और उसका लाप्लास फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो ये लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक at निकालने का तरीका है, हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ना निकालना चाहो तो बाई डेफिनेशन जाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। बाई डेफिनेशन निकालेंगे कैसे, बाई डेफिनेशन निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए, जब भी आप बाई डेफिनेशन जाएंगे तो उसमें आपको करना ये होगा कि जैसे ft हमारे पास दिया गया है कॉस हाइपरबोलिक at, ठीक, और जब हम लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक at का निकालेंगे तो हमको लिखना होगा 0 से इनफाइनाइट, उसके बाद हमें जाना होगा e की पावर माइनस का st पे, और फिर लिखना होगा कॉस हाइपरबोलिक at साथ में dt। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करने के लिए सेम काम आपको करना होगा, e की पावर st, फिर यहाँ पे वही काम e की पावर at, यानी कॉस हाइपरबोलिक की जो डेफिनेशन होती है उसको हम तोड़ लेंगे, और फिर dt। फिर इसको बारी बारी से हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को बाहर निकालेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाएंगे, फिर हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक at का लाप्लास आ जाएगा। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा बाई डेफिनेशन जाने से, है ना, क्योंकि हम लोगों ने e की पावर at का लाप्लास फाइंड आउट कर लिया, वो याद है, और अगर वो याद है तो इतना कठिन बात हमारे पास है नहीं इसको समझने के लिए और करने के लिए। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से cos at के साथ ही हम लाप्लास इसका निकालेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। जब हम साइन हाइपरबोलिक at की बात करेंगे, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, साइन हाइपरबोलिक at के लाप्लास के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो आपको याद है या नहीं याद है ये बात हमको नहीं पता कि लाप्लास e की पावर at जो होता है वो 1/s - a होता है। ये आप याद करो भाई, इसको याद करो, है ना। जो फार्मूले हमने लिखे, एक लिस्ट बनाई, 5-6 फार्मूले हैं, वो आपको आने चाहिए 100 और 10% के हिसाब से। साइन हाइपरबोलिक at का जब हम लाप्लास लिखते हैं तो वो होता है e की पावर at प्लस e की प्लस नहीं, यहाँ पे कॉस में प्लस होता है, e की पावर -at डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये कहानी रहती है, e की पावर at माइनस ऑफ e की पावर at डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस 1/2 को हम बाहर निकालेंगे, तो जैसे हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा लाप्लास e की पावर at। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है लाप्लास जो होता है वो हमारे पास
क्या करता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और अगर ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो कहानी ऐसी ही इसमें लिखी जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इनका लाप्लास लगाएंगे। तो लाप्लास लगाने पे जो कहानी बनेगी 1/s माइनस ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस यहाँ लगाएंगे 1/s प्लस ए हो जाएगा। ये कुछ कहानी ऐसी रहेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अब हम करेंगे 1/2 ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें यस प्लस ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस एस प्लस का ये हो जाएगा अपॉन ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, यस से यस कैंसिल, ये 2 ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और मैंने आपको समझा के रखा है जब भी साइन की बात करेंगे तो ऊपर में ये रहेगा, हाइपरबोलिक है तो नीचे में माइनस रहता है, अगर हाइपरबोलिक नहीं होता है, नॉर्मली साइन और कॉस होता है तो नीचे हमारे पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के हिसाब से रहता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, साइन हाइपरबोलिक एटी और कास हाइपरबोलिक एटी की कहानी बना दी, और उसकी कहानी बना के हमने आपको ये समझा दिया कि क्वेश्चन के कैसे इसका बनेगा, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे कि इसका लाप्लास यही होता है। क्लियर है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे साइन एटी की और कॉस एटी की, तो उसको भी हम कुछ इसी तरीके से बना सकते हैं और लिख सकते हैं और आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, जैसे जब कॉस का आप लिखोगे कॉस एटी, तो कॉस एटी को जब इस तरीके से लिखोगे तो ई की पावर आई एटी आएगा और माइनस ई की पावर आई एटी अपॉन, है ना, प्लस ई की पावर माइनस आई एटी डिवाइड बाई 2i ही रहेगा ना, क्योंकि मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, रुको समझाता हूँ। इधर जो मैंने लिखा है इसको इधर लिखते हैं। जैसे अगर मैं e की पावर आई एटी यहाँ लिख रहा हूँ प्लस e की पावर माइनस का आई एटी लिखूँगा, तो हमारे पास ये क्या आएगा, कॉस एटी और प्लस का आई साइन एटी, और फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का कॉस एटी और माइनस का आई साइन एटी, ये हमारे पास आएगा, है ना, क्योंकि आइलर्स जब थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो अपॉन 2 रहेगा, है ना, अपॉन 2 रहेगा। कहने का मतलब है ये अपॉन में क्या रहेगा, 2 कॉस एटी को हम ऐसा लिखेंगे, कॉस एटी को हम ऐसा लिखेंगे और ऐसा लिखने के बाद हम इसका लाप्लास निकालेंगे। जैसे हमें पता है लाप्लास कॉस एटी, इसकी जब हम बात करेंगे तो इसका लाप्लास ऐसे बाई डेफिनेशन ना जाके, क्योंकि बाई डेफिनेशन अगर जाएंगे तो यहाँ 0 to इन्फिनिटी लिखेंगे, e की पावर एस टी लिखेंगे और cos एटी पे हम लिखेंगे cos एटी, है ना, और फिर साथ में dt। इसको हमें सॉल्व करना होगा और इसको सॉल्व करना बहुत अपने आप में कठिन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड, इसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे और फिर जाके बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा हमें इसे सॉल्व करते करते। ठीक है, तो इसको जब हमें प्रूफ करना होगा तो हम इस मेथड से ना जाके, है ना, दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड, इससे हम ना जाके हम बाय यूजिंग ऑप्शंस इस तरीके से, अरे सॉरी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, बाय यूजिंग दिस फंक्शन फॉर कॉस एटी के लिए यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ई की पावर आई एटी यहाँ लिखेंगे प्लस ई की पावर माइनस आई एटी यहाँ लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे और फिर हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ लाप्लास है, जैसे 1/2 हम बाहर ऐसे निकालेंगे, सेम तरीके से प्रोसेस, और लाप्लास ये हो जाएगा e की पावर आई एटी और प्लस का लाप्लास e की पावर माइनस का आई एटी, ऐसा हो जाएगा और इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हमने कहा था जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आएगा, जहाँ माइनस है वहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस हिसाब से 1/s माइनस आई ए हो जाएगा और प्लस का 1/s प्लस आई ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे यानी 1/2 हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यस प्लस का आई ए और यस माइनस का आई ए हो जाएगा, अपॉन जब एस स्क्वायर करोगे आ जाएगा माइनस का आई ए का स्क्वायर आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो आप -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो प्लस आ गया, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये आ गया आपके पास 1/2, यहाँ देखो आई ए से आई ए कट गया, 2s हो गया, 2 से ये 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा यस, 2s ही लिख देते हैं। ये हो गया एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, ये हमारे पास क्या आ गया, यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैंने कहा था आपसे जब cos 80 होता है तो ऊपर हमारे पास s आता है
और नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। कॉस में, साइन में नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और अगर कॉस और साइन नहीं, कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या आने वाला है, वहां पे हमारे पास नीचे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। बाकी साइन में ए होता है, कॉस में हमारे पास एस होता है। तो हमारे हिसाब से ये वाली बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि जब भी हम कॉस हाइपरबोलिक एटी या कॉस एटी या साइन हाइपरबोलिक एटी या साइन एटी को हमें लाप्लास प्रूफ करना होगा तो हम ऐसे करेंगे। आप एक बार इसको प्रूफ करके देख लीजिए, दोबारा आपको ये याद रखना। 5-6 आज का जो लेक्चर है इसमें जितने भी लाप्लास फंक्शन मैंने आपको समझाए, ये 5-6 वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ये करवाने का बस पर्पस इतना है कि आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाओ। जैसे ही आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कहानी तुरंत बन जाएगी। कहानी बनते देर नहीं लगती है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप अभी से पढ़ेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। दिस सेमेस्टर स्कोर हाईएस्ट है ना, 70 में 70 आप स्कोर कर सकते हैं। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, चाहे वो आपकी क्या बोलते हैं राइटिंग पे हो या चाहे आपकी स्टेम मार्किंग पे हो, नंबर नहीं कटने वाला। अगर 70 सही है तो 70 में 70 आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो। समझ पा रहे हो ना बात को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसे हम लोगों ने साइन कॉस, हाँ एक साइन का जो बचा है वो आप करेंगे, वो मैं नहीं करूंगा। इसका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि ये जो साइन 80 का लाप्लास है, लाप्लास जो आपका ये है साइन 80 वाला, ये इसको आप कैसे करेंगे, लाप्लास लिखेंगे e की पावर i80 माइनस e की पावर माइनस का i80 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। सेम प्रोसीजर से फॉलो करके आप इसको कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे अब मैं क्या करता हूं कि कुछ क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं। दिखाने का मतलब करवा ही देता हूं, दिखाना क्या होता है। 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं। अब जैसे मान लो मिक्स करके क्वेश्चन ऐसे आ गया है ना कि फाइंड लाप्लास, इस तरीके से लाप्लास लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया, यहाँ e की पावर माइनस टी लिख दिया और प्लस का साइन टी लिख दिया। जैसे इसका लाप्लास आपसे पूछा, आपको पता है कि लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो उस बेसिस पे हम सबका लाप्लास अलग अलग कर सकते हैं। यानी लाप्लास टी हो गया, लाप्लास e की पावर माइनस टी हो गया, प्लस लाप्लास साइन टी हो गया। ऐसा हम कर सकते हैं। टी का लाप्लास आपको पता है, ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए इसके लिए। लाप्लास टी की पावर n, जो पावर है उसका फैक्टोरियल और सेम पावर में एक ऐड करके। दूसरा लाप्लास हमारे पास e की पावर 80 का लाप्लास क्या होता है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तीसरा साइन 80 का लाप्लास, जब भी साइन या कॉस आता है तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, साइन होगा तो ऊपर क्या होगा, ए होगा। तो इन तीनों फार्मूलों का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देंगे। ठीक है, कैसे? टी है, पावर 1 है तो 1 पावर है तो 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस है तो प्लस आएगा, यानी एस अपॉन ए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टी का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा। साइन 80 ए की जगह पे 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, डेट इज हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो हमारा अल्टीमेट जो आंसर है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एस प्लस 1 आ गया और साथ में 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चाहो तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, ना चाहो तो ऐसे छोड़ दो। जिस हिसाब से ऑप्शन आपको दिया जाएगा उस बेसिस पे आपको काम करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, स्केल क्या होता है, फर्स्ट शिफ्ट कैसे करते हैं, सेकंड शिफ्ट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम लाप्लास को फिनिश आउट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी पढ़ते रहो, मौज करते रहो, धीरे धीरे पढ़ना है, भागना नहीं, धीरे धीरे पढ़ना। ठीक है, बाय बाय।